कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज के इस श्लोक में, आज के इस सत्र में हम जो छठा अध्याय है जिसका नाम है ध्यान योग, उसका आखिरी वर्ष, आखिरी श्लोक पढ़ने वाले हैं। राइट। और भगवान ने इस श्लोक में बता दिया कि कौन सा योगी सर्वश्रेष्ठ है। राइट। ध्यान योग के बारे में भगवान ने बताया, ध्यान कैसे करना है, किस जगह पे बैठना है, कैसे बैठना है, किसके ऊपर आपका मन लगाना है, मन कैसे विचलित होता है, मन को विचलित नहीं होना देना है तो क्या करना चाहिए। जैसे हमने देखा, अभ्यास वैराग्य गृह्यते, ऐसे अलग अलग बातों से अर्जुन को भगवान ने ध्यान कैसे करना है इसका ज्ञान दिया, कैसे बैठना है, क्या डालना है जमीन के ऊपर, जमीन कैसे होनी चाहिए, सबके बारे में डिटेल में बता दिया। पर अभी आखिरी श्लोक में क्या कह रहे पता है? कौन सर्वश्रेष्ठ योगी है? भगवान कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। वंस मोर, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमः मतः। तो जो भी भक्ति करता है ना वो सर्वश्रेष्ठ योगी है अर्जुन। हाँ, भले ही कोई अष्टांग योग करता हो, भले ही कोई कितने समय तक मेडिटेट करता हो, भले ही कोई अलग अलग प्रकार के योग करता हो, ध्यान करता हो, पर अर्जुन श्रद्धावान भजते यो माम, जो मेरी भक्ति श्रद्धा से करता है ना उसके सामने सारे फेल है। इसलिए हमने इसका नाम दिया है लिटिल डिवोशनल एक्टिविटी। छोटी सी भी आप भक्ति करेंगे ना वो कोई भयंकर तपस्या से भी अधिक है। छोटी सी भी भक्ति भयंकर, जो भी अलग अलग प्रकार के योग वगैरह करते हैं, डिफिकल्ट होते हैं काफी। भगवान कहते हैं उससे भी बेस्ट क्या है, भक्ति करो। ट्रांसलेशन है, संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। जो भी मेरा भजन करता है, भजन भक्ति करता है, वो मेरा सर्वश्रेष्ठ, मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो है हम एक कहानी सुनेंगे कि किस प्रकार से एक भक्त ने एक सबसे बड़े योगी का अहंकार उसको तोड़ दिया। तो ये कहानी है अम्बरीश महाराज की। अम्बरीश महाराज इस पूरे पृथ्वी के राजा थे। राइट। और केवल राजा नहीं थे परंतु वो भगवान के भक्त भी थे। और सब कुछ होने के बावजूद भी वो आसक्त नहीं थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या हो जाता है ना, कुछ भी छोटी सी चीज भी हमें मिल जाती है तो हम उसे आसक्त हो जाते हैं। पर भगवान की उनके ऊपर कृपा थी कि अम्बरीश महाराज किसी भी चीज से आसक्त नहीं थे। उनको पता था कि ये जो भौतिक जगत है वो टेम्पररी है। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो विवेकशील मनुष्य है उसे पता है कि भौतिक जगत उसका आदि भी है और उसका अंत भी है, इसलिए वो उसमें रममाण नहीं होता, रमण नहीं करता उसमें। तो यही कैरेक्टरिस्टिक अम्बरीश महाराज का भी था। और अम्बरीश महाराज अपना बहुत सा समय केवल भक्ति में देते थे। कैसे भक्ति करते थे वो बताया सुखदेव गोस्वामी ने। यह श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंध है और 4था अध्याय है। सवई मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ
तद्भृत्य गात्र स्पर्शंग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्यारसनं तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दासे न तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। इस श्लोक में बताया गया है कि बेसिकली भक्ति उन्होंने कैसे की। ये थोड़ा वर्ष बड़ा है पर बहुत ही सिंपल है। सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो, उन्होंने अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगा दिया। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, और क्या बोलते थे, केवल वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान विष्णु के गुण का वर्णन करते थे। मन को कृष्ण चरणों में लगा दिया और मुंह से केवल कृष्ण के गुणों का वर्णन कर रहे थे। करो हरे मंदिर मार्जनादिषु, हाथ को कहाँ पे लगा दिया उन्होंने, मंदिर मार्जन करने में लगा दिया, मंदिर को धोने में। श्रुतिम चकारा च्युत सत कथोदय, श्रुति मतलब कान, कान को किस में लगा दिया, कथा सुनने में। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, आंखों को कहाँ पे लगा दिया, मुकुंद लिंगा दर्शने मतलब भगवान की प्रतिमा को, भगवान की मूर्ति को देखने में आंखों को लगा दिया। तद्भृत्य गात्र स्पर्शिंग संगमम, और अपने शरीर का, पूरे शरीर का उपयोग कैसे किया, भगवान के भक्तों को आलिंगन करने में किया। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, घ्राण मतलब नाक, नाक को कैसे उन्होंने भगवान की भक्ति में लगाया, सुगंध लेने में। जो भी फूल भगवान के चरणों में चढ़ाए थे उसका सुगंध लेते थे। श्रीमत्तुलस्यारसनां तदर्पिते, और जिह्वा को कैसे लगाया भगवान की सेवा में, जो भी तुलसी भगवान को अर्पण करते थे वो उसे ले खा जाते थे। पादौ हरि क्षेत्र पदानुसर्पणे, पैरों को भगवान की सेवा में कैसे लगा दिया, मंदिर जाने में, जहां पे भी भगवान गए हैं, भगवान के तीर्थ क्षेत्र जहां पे भी है वहां पे वो चल के जाते थे, तो पैरों को भी भगवान की सेवा में लगा दिया। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, और सिर को कैसे भगवान की सेवा में लगाया, झुकने में, झुकते थे भगवान के सामने तो सिर को भी भगवान की सेवा में लगा दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरे शरीर को भगवान की सेवा में लगा दिया। देखिए भक्ति कितनी सिंपल है। कोई पूछ रहा था अभी ग्रुप में, राइट, कि भक्ति करना मतलब क्या, भक्ति कैसे करे, हम कैसे करें, हमारी तो शादी हो गई है, भक्ति करना मतलब घर छोड़ देना क्या, नहीं, तो ये सब बताया। मन को कृष्ण में लगाओ, वाचांसी अपनी वाणी को कृष्ण कृष्ण सेवा में लगाओ, हाथों को कृष्ण सेवा में लगाओ, पैरों को कृष्ण सेवा में लगाओ, नाक को कृष्ण सेवा में लगाओ। कितना सिंपल है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो या तो एक बार की बात है कि उन्होंने कुछ व्रत किया था भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और एकादशी का व्रत कर रहे थे वो, और उन्होंने फास्टिंग किया था, व्रत किया था, उपवास कर रहे थे। तो फास्टिंग छोड़ने का, उपवास छोड़ने का जब वक्त आ गया, देखिए द्वादशी के दिन उपवास छोड़ते हैं तो आपको टाइम में छोड़ना होता है, तो ऐसा होता है कि आपको फल नहीं मिलता यदि टाइम में नहीं छोड़ा तो टाइम खत्म होने को आया था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी उपवास छोड़ दूं, तो सारे ब्राह्मणों को उन्होंने दान दे दिया और कुछ प्रसाद खाने ही वाले थे, तब वहां पे दुर्वासा मुनि आ गए। तो दुर्वासा मुनि ने को उन्होंने प्रणाम किया वगैरह वगैरह, आदर आतिथ्य किया, और दुर्वास मुनि ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, अब मैं पहले प्रसाद दूंगा, बाद में आप लेना, आप ऐसे नहीं खा सकते, राइट। तो बोले मैं नहा के आता हूँ, गए यमुना में नहाने के लिए गए, और बहुत समय तक वापस नहीं आए। अभी अम्बरीश महाराज सोचने लगे तो ये तो घड़ी जो है बीतती जा रही है, अभी क्या करूं मैं, राइट। यदि प्रसाद नहीं लूंगा तो मेरा जो व्रत है वो टूट जाएगा, राइट। और यदि प्रसाद लूंगा तो ऋषि का अपमान हो जाएगा, क्या करूं। तो उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा, विद्वानों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप कृपया पानी पी लीजिए। तो पानी पीना मतलब आप व्रत उपवास छोड़ना भी होता है और उपवास नहीं छोड़ना भी होता है। तो पानी को हम कभी कभी खाना भी पकड़ते हैं और कभी कभी इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फूड ऑल्सो, तो उसको फूड भी पकड़ते हैं और नॉन फूड आइटम भी पकड़ते हैं, राइट। तो बोले आप पानी पी लो तो कोई चिंता की बात नहीं, तो उन्होंने पानी पी लिया।
तो मतलब उन्होंने एक प्रकार से प्रसाद को उपवास को छोड़ दिया और उनको फल मिल गया। पर ये जब बात दुर्वासा मुनि को पता चल गई तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप तो खुद को भगवान विष्णु के भक्त समझते हैं और आपने मुझसे पूछे बिना आपका उपवास तोड़ दिया। देखो कितना एरोगेंस है, आपने उपवास तोड़ दिया। और वो बहुत गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा हो गया। और उन्होंने क्या किया, अपने सिर का बाल निकाला और जमीन पे पटका। जमीन पे पटका तो एक राक्षस वहां पे आ गया और राक्षस ने अम्बरीश महाराज को मारने की कोशिश की। परंतु जैसे ही अम्बरीश महाराज को मारने के लिए वो उसने प्रयास किया, तब तक भगवान विष्णु ने वैकुंठ से चक्र छोड़ दिया था और उस चक्र ने इस आसुर को मार गिराया। इतना ही नहीं, अभी ये चक्र जो था ये दुर्वासा मुनि के पीछे 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 भागने लग गया। तो दुर्वासा मुनि आगे, उनके पीछे चक्र, और ये चक्र की उष्णता इतनी भयंकर थी कि दुर्वासा मुनि सहन नहीं कर पा रहे थे। बड़े मुनि थे, बड़े योगी थे, राइट। एक जगह से दूसरी जगह पे भाग रहे थे, सब पृथ्वी उन्होंने भाग ली, परंतु ये चक्र उनके पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब आखिर में वो देवता लोक में गए, देवताओं से पूछा कि मदद करिए। बोले हम क्या करें, ये तो विष्णु भगवान ने छोड़ा हुआ चक्र है, हमारा कंट्रोल नहीं उसके ऊपर। तो बाद में ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को बोला कि ऐसे ऐसे है, ये चक्रों को छुड़ाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, इतनी भयंकर उष्णता है इसमें। बोले हम कुछ नहीं कर सकते, तो भगवान विष्णु का है। भगवान रुद्र के पास गए, भगवान शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा नहीं भाई, हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है। बाद में भागते 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 वैकुंठ में गए। बोले भगवान विष्णु, ये आपका चक्र है, कृपया इसे विड्रॉ कर लो, पीछे ले लो। भगवान विष्णु ने कहा नहीं भाई नहीं। भगवान विष्णु ने कहा अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज। भगवान ने कह दिया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो भक्तों के हाथ में हूं, मेरा स्वतंत्र कुछ नहीं है, मैं अस्वतंत्र हूँ। द्विज यानी ब्राह्मण मुझे कंट्रोल करते हैं, मेरे भक्त मुझे कंट्रोल करते हैं। दुर्वासा मुनि मैं कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा मुनि चकित हो गए, आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है, ये तो आपका चक्र है। भगवान ने कहा वो सब ठीक है, परंतु मेरे जो भक्त है उन्होंने मुझे खरीद लिया है, मैं आई एम अंडर देयर कंट्रोल। तो भक्त आपको बचाना चाहेंगे तो वो बचा सकते हैं। तो विष्णु ने कहा अम्बरीश महाराज के पास जाइए, वही आपको बचाएंगे। तो भागते 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 अम्बरीश महाराज के पास आए। ये वही अम्बरीश महाराज थे जिनके प्रति दुर्वास ने अपराध किया था। ये वही अम्बरीश महाराज है जिनको मारने के लिए दुर्वास ने राक्षस की निर्मित की थी। अम्बरीश महाराज के चरण पकड़ लिए दुर्वासा मुनि ने। देखिए दुर्वासा मुनि कौन है, वो तो सर्वश्रेष्ठ एक योगी थे, राइट। और अम्बरीश महाराज क्या है, कभी योग नहीं किया उन्होंने, राइट। भक्ति योग किया, पर ऐसे अष्टांग योग वगैरह किया, आई डोंट नो अबाउट दैट, परंतु उन्होंने भक्ति योग किया, भक्ति की उन्होंने। और इस प्रकार से वो भगवान को अपने कंट्रोल में उन्होंने कर लिया था, राइट। भगवान खुद कहते हम भक्त अपराधीनो, मेरा तो कंट्रोल अम्बरीश के पास है, राइट। तो अम्बरीश महाराज ने जब शरण आए तो अम्बरीश ने महाराज ने कहा उठिए उठे गुरुवर, अब क्या कर रहे हैं, मेरे पैर क्यों छू रहे हैं। और तत्काल चक्र को बताया कि चक्र रुक जाओ, और तभी जाके चक्र रुक गया और अपने स्थान पर वापस चला गया। तो आप रिलेट कर पा रहे कि नहीं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम संयुक्त तमहमतः। जो श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है ना, वो एक योगी से भी बढ़कर है। और भक्ति करना कितनी सिंपल बात है। क्या करना होता है हमने देखा, मंदिर जाइए, फूल का सुगंध लीजिए, तुलसी पत्ता खाइए, तिलक लगाइए, भगवान के सामने हाथ जोड़िए, उनके पैर पड़िए, भगवान के भक्त है उनको गले लगाइए, कितना सिंपल है। और ये योग, बाप रे, पानी में डुबो के रहिए, वो उल्टा उल्टा होइए, उल्टा रहिए, अपने प्राण वायु को शरीर में ही रखिए, उसको बाहर मत आने चाहिए, कि सो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। उससे अच्छा क्या है, सिंपलेस्ट
श्रद्धावान भजते यो माम, भक्ति करिए और सारी चिंताओं से मुक्त हो जाइए। धन्यवाद। कुछ प्रश्न है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। हरे कृष्णा 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 हरे